इंसान की सोच ही जीवन का आधार है। 3 राहगीर रास्ते पर एक पेड़ के नीचे मिले। तीनों लंबी यात्रा पर निकले थे। कुछ ही देर सुस्ताने के लिए पेड़ की घनी छाई में बैठ गए। तीनों के पास 2 झोले थे, एक झोले आगे की तरफ और दूसरा झोला पीछे की तरफ लटका हुआ था। तीनों एक साथ बैठे और यहाँ वहाँ की बातें करने लगे, जैसे कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाना है, कितनी दूर जाना है, घर में कौन कौन है। ऐसे कई सवाल जो अजनबी एक दूसरे के बारे में जानना चाहते थे। तीनों यात्री कदकाठी में समान थे, पर सबके चेहरे के भाव अलग अलग थे। एक बहुत थका निराशा लग रहा था, जैसे सफ़र ने उसे बोझिल बना दिया हो। दूसरा थका हुआ था पर बोझिल नहीं लग रहा था, और तीसरा अत्यंत आनंद में था। एक दूर बैठे महात्मा इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी तीनों की नज़र महात्मा पर पड़ी। उनके पास जाकर तीनों ने सवाल किया कि वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महात्मा ने तीनों से सवाल किया कि तुम्हारे पास 2-2 झोले हैं, इनमें से एक तुम लोगों की अच्छाई को रखना है और दूसरे में तुम लोगों की बुराई को रखना है। एक ने कहा, मैं आगे वाले झोले में बुराई रखूँगा ताकि जीवन भर उनसे दूर रहूं, और पीछे वाले में अच्छाई रखूँगा। दूसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उन जैसा बनूं, और पीछे बुराई रखूँगा ताकि उनसे अच्छा बनूं। और तीसरे ने कहा, मैं आगे अच्छाई रखूँगा ताकि उनके साथ संतुष्ट रहूं, और पीछे बुराई रखूँगा, उसके पीछे छेद कर दूंगा जिसमें वो बुराई का बोझ कम होता रहे और अच्छाई ही मेरे साथ रहे। अर्थात वो बुराई को भुला देना चाहता था। यह सुनकर महात्मा ने कहा, पहला जो सफ़र से थक कर निराश दिख रहा है, जिसने कहा कि वो बुराई सामने रखेगा, वो यात्रा के भांति जीवन से थक गया है, क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है, उसके लिए जीवन कठिन है। दूसरा जो थका है पर निराश नहीं, जिसने कहा अच्छाई सामने रखूँगा पर बुराई से बेहतर बनने की कोशिश में वो थक जाता है, क्योंकि वो बेवजह ही की होड़ में पड़ गया है। और तीसरा जिसने कहा कि वो आगे अच्छाई रखता है और बुराई को पीछे रखकर उसे भुला देना चाहता है, वह संतुष्ट है और जीवन का आनंद ले रहा है। इसी तरह जीवन की यात्रा में सुख है।